खाना खाने के ये दो नियम आपके जीवन को बहुत अच्छी तरीके से बदल देंगे। क्यों बदल देंगे? क्योंकि जो आजकल अधिकतर लोगों के साथ समस्याएं हो रही हैं, मैक्सिमम लोग जो कमेंट करते हैं वो पेट से जुड़ी समस्याओं से संबंधित जो ग्रसित रहते हैं। आईबीएस की समस्या बहुत ज्यादा को है और एसिडिटी की समस्या तो मोर देन 90% लोगों को है कि गैस बनती है, एसिडिटी बहुत ज्यादा बनती है, सर में दर्द बहुत ज्यादा बना रहता है, सुबह को पेट अच्छे से साफ नहीं होता है। तो इसके लिए मैं पहले बहुत सारी डिटेल में चीजें आपको बता चुका हूं, लेकिन आज जो दो नियम बता रहा हूं इनको यदि आप फॉलो करोगे तो कब्ज समाप्त हो जाएगी, एसिडिटी नहीं बनेगी, खाने का डाइजेशन, पेट का डाइजेशन बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव हो जाएगा। आपको केवल ये दो तरीके अपनाने हैं। एक तो जब हम खाना खाने बैठते हैं और जब हम खाना खा लिए होते हैं, मान लीजिए आपको 4 रोटी खानी है, तो हो सकता है 4 से जब 5 की तरफ आप बढ़ो तो ध्यान रखने योग्य बात है, एक तृप्ति डकार आती है हमें। तृप्ति डकार एक छोटी डकार होती है जो बताती है कि पेट भर चुका है, इससे ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है, इतना ही खाना पर्याप्त है। लेकिन हमारी जो फीलिंग्स है कि खाना बहुत टेस्टी बना है, हमें और ज्यादा खाना है, तो वो हम बहुत ज्यादा खा लेते हैं कई बार। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब तृप्ति डकार आ गई तो आपकी बॉडी बोल रही है कि और ज्यादा खाना नहीं चाहिए। डाइजेशन के लिए मान लीजिए एक किलो का डब्बा है, उसके अंदर यदि आप 1 किलो पूरा सामान भर दोगे तो क्या उसको आप अच्छे से मिक्स कर पाओगे? या 2-3 चीजें उसमें डाल दी, मिक्स कर पाओगे? मिक्स करने के लिए, उसको सर्कुलेट होने के लिए थोड़ा उसमें खाली स्पेस छोड़ना पड़ेगा, तभी तो जगह बनेगी, तभी तो उसको हिला डुलाकर मिक्स कर सकते हैं। यही खाने के साथ होता है। यदि हम पूरा अपना इंटेस्टाइन तक पूरा फिल कर लेंगे, पूरा खाने को सर्कुलेट होने के लिए, मूवमेंट के लिए जगह ही नहीं बचेगी, तो खाने का डाइजेशन तो ऑलरेडी खराब हो ही जाएगा। तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, तृप्ति डकार तक ही केवल खाना है। दूसरा नियम, जब भूख लगे केवल तभी खाना है। ऐसा नहीं कि खाना बन गया, बाकी लोग खा रहे हैं तो हम भी खा लेते हैं। अगर आपका मन नहीं कर रहा है खाना खाने के लिए, उचित आपका डाइजेशन पहले जो खाया था आपने उसका नहीं हुआ है, तो जब तक आपका डाइजेशन ठीक नहीं होगा, पहला वाला खाना जो खाया था वो पूरे तरीके से पचेगा नहीं, तो आपकी बॉडी आपको बोलेगी नहीं कि मुझे और खाना चाहिए, क्योंकि अभी वही अंदर है। और जब बॉडी के अंदर पहले से अनडाइजेस्टेड फूड है और ऊपर से आप फिर खा लोगे, तो पहला वाला तो डाइजेस्ट हुआ ही नहीं, उसका क्या होगा? वो टॉक्सिन्स के रूप में आपकी इंटेस्टाइन, आपकी कोलोन में जम जाएगा, चिपक जाएगा, फिर आप उसको सालों तक बाहर नहीं निकाल सकते। आपको लगता है कि जो आपने आज खाना खाया है वो कल सुबह जब आप फ्रेश होने जाओगे वो निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये अनडाइजेस्टेड फूड हमारी कोलोन के अंदर सालों तक चिपका रहता है। इसीलिए आयुर्वेदा में बहुत पुराने तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन की थेरेपीज, विरेचन की थेरेपीज बताई थी कि इसको, पेट को साफ करना, आंतों को साफ करना कितना जरूरी है। जब तक सफाई नहीं होगी तो हमारा प्रॉपर फूड का कुछ भी खा लो, आप सोना भी खाओगे ना तो वो भी डाइजेस्ट नहीं होगा, उसके भी जो गुण है ना वो आपके शरीर को लगेंगे नहीं। तो इसीलिए डाइजेशन इंप्रूव करना, डाइजेशन को प्रॉपर बनाए रखना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि खाना तृप्ति डकार तक ही खाएं और जब प्रॉपर भूख लगे तभी खाना खाएं। तो ये दो नियम अपनाइए और मुझे उम्मीद है कि आपके जो डाइजेशन पावर है उसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।